दर्शकों, मैं हूं गणेश और डीसीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं पन्ना जिले की एक छोटी सी तहसील रैपुरा में, जहां पर सत्संग का आयोजन किया जा रहा है और इस सत्संग के दौरान एक शादी का कार्यक्रम रखा गया है। शादी जिसे यहां पर रमेणी बोला जाता है। आप देख सकते हैं इतनी जनसंख्या में यहाँ पर श्रद्धालु उपस्थित हुए हैं और आप एक शादी का कार्यक्रम भी है जहाँ पर आप स्टेज में ही सीधे जो एक जोड़ा बैठा हुआ है, ये हम पूरी खबर से आपको रूबरू करते हैं। महाराज जी के शिष्यों के द्वारा और यहाँ रैपुरा पन्ना मध्य प्रदेश में अभी दहेज रहित विवाह संपन्न हुआ। तो इस दहेज का लेने न लेने का कारण और दूल्हे जी से जानकारी लेंगे, किस प्रकार से कैसा क्या। नमस्कार सर। सत्साई भगत जी। सर कहाँ से आए हो? जबलपुर से। क्या नाम है सर आपका? जी राजा दास। क्या करते हो सर? जी मैं बिल्डिंग वर्क का। क्या करते हो? बिल्डिंग वर्क का ठेकेदार। बिल्डिंग वर्क का ठेकेदार हो। तो सर जैसे कि आपने ठेकेदारी करते हो और समाज में भी काफी दहेज लेने के चलन रही है। कोई 4 व्हीलर लेता है, कोई 2 व्हीलर लेता है, अन्य प्रकार का दहेज लेता है। फिर आपने ऐसा कितना दहेज लिया? भगत जी हमने एक भी नहीं, हमारे गुरु जी बता दें ये कुरीतियों को हटाना है। दहेज एक कुरीति है। आपके गुरु जी कौन है? संत रामपाल जी। संत रामपाल जी महाराज आपके गुरु जी हैं। तो दहेज न लेने का मुख्य कारण क्या है? भगत जी हमारे गुरु जी सदग्रंथों के आधारित ज्ञान बताते हैं, न लेना है, किसी पे कर्जा नहीं चढ़ाना, हमारे गुरु जी बताते हैं। तो जैसे क्या नाम है आपका? स्नेहा दास। कहाँ से आए हो? रैपुरा पुरानी से। आपने अभी आपकी जो विवाह हुआ तो इसमें सुनने में आया है किसी भी प्रकार का न दहेज दिया गया दूल्हे राजा को। ऐसा क्या है जो बिना दहेज के आपने विवाह कर लिया? संत रामपाल जी महाराज की दया से ना दहेज लेना है ना देना है। दहेज एक राक्षस रूपी भ्रष्टाचार है। उसमें लड़कियों को मार भी दिया जाता है, हत्या की जाती है, जला दिया जाता है बहुत। और आप पढ़े लिखे हैं? जी हाँ। क्या करते हैं? ये फर्स्ट ईयर कर रही हूँ। तो जैसे कि समाज में शादी होती है, दुल्हन बनती है, जब लड़की दुल्हन बनती है तो काफी तेज श्रृंगार होता है, काफी बड़े बड़े श्रृंगार करते हैं। तो आपने तो एकदम सिंपल शादी की है, फिर ऐसा कैसे? संत रामपाल जी महाराज ना मतलब बिल्कुल सैंपल रहने के लिए बोला है। जो श्रृंगार करती हैं वो सब दिखावा होता है। सिंपल रहना एक मतलब मानव जीवन होता है और जो सजावट होती है वो सब दिखावा रहता है। क्या सोच है कि ये दहेज रहित रमेणी किए हैं विवाह, तो जैसे लड़के पक्ष को आपने कोई प्रकार का दहेज नहीं दिया, आपके पिताजी कुछ नहीं दिए, तो क्या उनके यहाँ जाके खुश रह पाओगे? जी हाँ, बहुत खुश रह पाएंगे। जैसे अभी भी अपने भारत में काफी दहेज के प्रति हिंसा होती है, तो क्या ऐसा कुछ होगा, ये डर तो नहीं है? नहीं, कोई डर नहीं है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। सच। दूल्हा और दुल्हन से हमने जानकारी ले रहे थे, उन्होंने बताया संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम चला रखी है, दहेज को जड़ से समाप्त करना उनका नारा है और हम जानकारी लेंगे इन्हीं के कुछ अनुयायी हैं। नमस्कार। नमस्ते। क्या कह सकते हो, कैसा लगा ये शादी देख? ये शादी देख के हमें बहुत अच्छा लगा संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दहेज के कारण कई सारी बहन बेटियां आत्महत्या कर लेती हैं। एक तरफ दहेज के कारण आत्महत्या कर लेती हैं, बहनों को प्रताड़ित किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ हमारे संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, जिसे रमेणी बोलते हैं। वह मात्र 17 मिनट में होती है और इसमें ना कोई दहेज लेते हैं ना देते हैं और यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है। ऐसे रमेणी करने से हर बहन को, हर बेटी को सुख मिलता है और उसे ससुराल में बेटी बना के रखते हैं, उसे प्रताड़ित नहीं करते और वह आत्महत्या भी नहीं करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि लोगों के तरह तरह के अपने विचार हैं, हम जानकारी। नमस्कार मैम। क्या कहना चाहते हो, दहेज रहित विवाह हुआ? सही है, यानी दहेज मुक्त हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य से हुआ है और ये सबसे बढ़िया दहेज मुक्त विवाह है। इसमें ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे दहेज ना ले और घर जाके दहेज ले ले, ऐसा कुछ तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जैसे कि समाज में काफी दहेज का चलन है, तो बाद में ऐसा कुछ तो नहीं कि बाद में लड़के वाले परेशान करने लगे बहन को, ऐसा कुछ नहीं। हमारे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जानकारी लेंगे। नमस्कार सर, कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? शिवराज। आपने अभी दहेज रहित विवाह देखा, कैसा लगा आपको? बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। तो देख सकते थे तरह तरह के विचार। नमस्कार सर, कहाँ से आए हो?
हम लोग बड़खेरा से आए सर जी। सर अभी अभी जो दहेज रहित विवाह हुआ, इसमें क्या कहना चाहते हो? क्या संत रामपाल जी महाराज समाज अच्छा तैयार कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जो दहेज मुक्त विवाह करते हैं, इससे बहुत बढ़िया समाज का तो निर्माण जैसे होता कि अभी हमारे सामने यहाँ दुल्हन की माता जी हैं, इनसे कुछ जानकारी लेंगे। नमस्कार, नमस्कार। कहाँ से आए हो? पुरैनी से क्या नाम है आप? केशवाई दासी। अभी अभी आपने बेटी का विवाह किया, बोझ नहीं लगा इस? नहीं सर। जैसे समाज में अगर एक बेटी का विवाह करना हो तो काफी पैसे खर्च करना पड़ता है, फिर आपने ऐसा कितना खर्च किया? इसमें कोई लेन देन नहीं है ना। ये कुछ लिए हो, ये क्या है? पुस्तक है गुरु जी की। पुस्तक है। क्या नाम है गुरु जी का? संत रामपाल जी। तो क्या ये पुस्तक दहेज में देते हैं? जी, इसे पुस्तक दहेज में देते हैं। और कुछ? और कुछ नहीं। तो देख सकते हैं एक माँ को जो बेटी बोझ समझा जाता था, आज भारत में संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चला रखी है कि केवल एक पुस्तक ज्ञान गंगा या जीने की राह ही दहेज में दिया जाता है और कुछ नहीं। सिंपल साधारण भेद से रमेडी विवाह संपन्न किया जाता है। तो आप दूल्हे के पिताजी हैं? दुल्हन के पिताजी हैं। इस समाज में अगर एक बेटी दो बेटी का विवाह करना पड़ जाए तो उस पिता को बहुत पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। फिर आपने इस शादी में कितना खर्च किया? कुछ नहीं किया भगत जी। ऐसे कैसे हो गया? फिर संत रामपाल जी महाराज के हम शिष्य हैं, उनके आदेशानुसार और उनके वचन के अनुसार और ज्ञान के अनुसार ये जमेड़ी हुई। संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं दहेज के प्रति? दहेज के प्रति में संत रामपाल जी महाराज हैं, ये कुरीतियाँ हैं और बहन बेटियों की लाज जाती है और जाने जाती हैं। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि अपन को सत मार्ग से जड़ से उखाड़ के फेंकना है इसको। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, क्या कहना चाहते हो इस रमेणी में कहना चाहते संत रामपाल जी महाराज के हुआ है और हम जगत से यही कहना चाहते हैं कि और भाई बहन आए और यहाँ देखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। सर अभी अभी यहाँ विवाह हुआ है, इस विवाह में क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जो इस रस्म से, इस धर्म से जो काम हो रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है। क्या आपने संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं? मैं नहीं जुड़ा हूँ। तो आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं हैं और इस जो विवाह देखे, इनका कार्यक्रम देखे, ये आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसे समाज में उन पिताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो एक दो चार लड़की जिनके हो तो काफी बोझ समझा जाता था, आज ये बिना दहेज के मात्र एक पुस्तक ज्ञान गंगा और जीने की राह ही दहेज में दिया जाए, इसमें क्या कहना चाहिए? ये जो दहेज के संबंध में है और जिसका नाम संत रामपाल ने जो रावण का नाम दिया, बिल्कुल सही रावण है। और ये हमको इतना अच्छा लगा जो सादगी के रूप से जो शादी हो रही है, व्यय भी कम है, हर चीज बहुत अच्छी लगी मुझे। गोसलपुर से। सर आपने गोसलपुर से आए, बराती में आए हो? जी संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हो आप? जी, हम लोग गाड़ी लेके आए हैं। तो जैसे कि अभी अभी आपने विवाह देखा, इसमें क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ये बिना दहेज का है तो समाज के लिए अच्छा है या कैसा, आप बताएं। नहीं, अच्छा है। अच्छा है जी। नमस्कार। नमस्कार। इस विवाह में आए हो, बराती हो या घराती? कुछ नहीं, हम तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने आए। तो इस विवाह में जो भी विवाह हुआ है, इसमें क्या कहना चाहते हो? मैं इसमें यह कहना चाहिए, इसमें मतलब दहेज मुक्त शादी रमेड़ी हुई है जो संत रामपाल जी महाराज के आए उससे, और इसमें मतलब लड़कियों को बहुत लाभ मिलता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार रखने के लिए। आप देख सकते हैं और हम जानकारी लेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सविता दासी। आपने अभी अभी जो दहेज रहित विवाह देखा, इसमें क्या कहना चाहते हैं? भगत जी, मैं ये कहना चाहूँगी जो संत रामपाल जी महाराज है वो बेटियों के लिए बहुत ही अच्छा उन्होंने ये जो चलाया हुआ है अभियान, क्योंकि इससे जो आपने देखा है दहेज के द्वारा भी कई शादियां होती हैं, उसके बावजूद भी बेटियों के साथ आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि उनके इतना प्रताड़ित किया जाता है बेटियों को कि उन्हें मजबूरन अपनी आत्महत्या करनी पड़ती है। तो जैसा कि ये अभी अभी जो शादी हुई, इसमें दहेज चूंकि नहीं लिया गया, फिर इसमें बाद में तो प्रताड़ित नहीं किया, ऐसा कुछ तो नहीं? जी नहीं भगत जी, हमारी भी दहेज रहित रमेणी ही हुई है। आज तक हमें कोई भी प्रकार का दहेज ना ही मांगा गया, ना ही लिया गया, ना ही दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हम गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की शरण में है और हम मतलब एक अध्यापक है, प्रधान अध्यापक के पद पर है, लेकिन हमने जब गुरुजी का ज्ञान पढ़ा तो हमें। आप एक प्रधान अध्यापक हैं,
फिर संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, तो आपको ऐसा क्या हो गया जो गुरुओं के चक्कर में आ गए? भगत जी ऐसा है कि हम बहुत दुखी थे, बहुत ज्यादा दुखी थे, शरीर से भी दुखी थे, पूरा परिवार दुखी था। हमारे पापा जी भी टीचर थे, वो गायत्री परिवार में कम से कम पूरी जिंदगी लगा दी उनने, लेकिन बहुत दुखी थे। और जब गुरुजी की शरण में आए तो सारे दुख छूमंतर हो गए। इसी वजह से आज हमारा सारा परिवार गुरुजी की शरण में है। चूंकि आज ये विवाह हुआ है, इसमें दहेज नहीं लिया जा रहा, तो इसमें क्या कहना चाहते हो विवाह के बारे में? इसमें हमारे गुरुजी के नियम है कि जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य होता है वो तो ना कोई दहेज लेता है और ना कोई दहेज देता है। ऐसा क्या है दहेज में ना लेना? क्योंकि दहेज लेने से क्या है कि कर्ज चढ़ता है। आज हम किसी के बाप को, लड़की के बाप को प्रताड़ित करके के अगर दहेज लेते हैं ना तो कर्ज बनता है, हमको अगले जन्म में वो चुकाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं चुकाना पड़ता है, या बैल बन के या कुछ बन के। तो इसलिए हमारे गुरुजी मना करते हैं कि दहेज नहीं लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद सच साहेब। कि दोस्तों अभी अभी आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो रमेड़ी विवाह संपन्न हुआ। आपने देखा रैपुरा जिला पन्ना मध्य प्रदेश से आपको यहाँ की एक एक कवरेज दिखाई गई, और यहाँ दहेज रहित विवाह जो संपन्न हुआ, लोगों की तरह तरह के विचार जाने। अधिकतर हर जो भी मेंबर यहाँ पे है उनका यही कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक दहेज रहित विवाह करा के और एक दहेज के प्रति मुहिम चला रखी है। लाखों लोगों की दहेज रहित विवाह करा के उन पिताओं को बोझ, जो जिन पिताओं को बोझ लग रहा था, उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है। और स्वच्छ संत रामपाल जी महाराज स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रैपुरा से।